तुम्हें मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। तुम्हें तो आंटी के ऑर्डर की फिक्र थी ना यार। हाँ है मुझे मम्मी की बात की फिक्र। आज इंटरव्यू के लिए ना जाना, फिर चली जाना, लेकिन नहीं, तुम चली गई। ड्रामा सीरियल जमा तकसीम की अगली किस्त में हम देखेंगे कि हर बार की तरह कैस लैला को ही कसूरवार ठहराता है। वो उसे कहता है, मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी कि कम अज़ कम आज इंटरव्यू के लिए मत जाना, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी और फिर भी चली गई। तुम्हें मेरी इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है, तुम्हें तो आंटी की हर आर्डर की फिक्र थी और वही तुम मानती हो। दोनों इस बात से बेखबर होते हैं कि लैला के वालिदैन बाहर खड़े सब कुछ सुन रहे होते हैं। केस लैला से कहता है, अगर तुम्हें मेरी फिक्र होती तो तुम कभी भी वहां ना जाती। लैला जवाब देती है, मुझे मम्मी की बात की फ़िक्र है, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम्हें अपनी अम्मी की बात की फ़िक्र होती है। और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया है, मुझे नौकरी भी मिल गई है, पीर से मेरी ज्वाइनिंग है। ये सुनकर कैस मजीद गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुमने बगैर मुझसे पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। लैला को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, हाँ मैंने तुमसे नहीं पूछा क्योंकि मैंने ये सब ज़रूरी नहीं समझा। दोनों में बहस होने लगती है। दूसरी तरफ सब खाने पर बैठे होते हैं। जब कैस अपने वालिदैन को लैला की जॉब के बारे में बताता है तो उस पर कैस के वालिद रफ़ीक साहब कहते हैं कि अब तुम अपनी बीवी की कमाई खाओगे। ये सुनकर कैस की सास मुंह बनाती है और कुछ बिड़बड़ाने लगती है। लैला उन्हें चुप करवा देती है। कैस अपने वालिद से कहता है, हम दोनों अपना अपना कमाते हैं और कभी भी ऐसा वक्त आ भी गया तो बीवी की कमाई खाने में क्या हर्ज है। कैस के वालिद कहते हैं, बीवी की कमाई खाने वाले शो